बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन टिक्का बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर योगर्ट डाल रही हूँ, थिक योगर्ट है। और फिर उसके बाद कुछ मसाले हैं जिसमें 1 टीस्पून भर के जो है कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/4 टीस्पून ही पिसा गरम मसाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला यूज़ किया है और 1 टेबल स्पून भर के कुटा धनिया और ज़ीरा जो है मिक्स करके पीसा था भून के, उसमें से 1 टेबल स्पून लिया है और 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये सब मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर लेमन जूस का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो पपीते का पेस्ट भी डाला था। 2 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसको और बहुत अच्छा सा ये हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 5 पीस मैंने जो है चिकन थाई पीसेस के लिए हैं। ये देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, डीप कट भी लगा लिया है इसके अंदर मैंने। और अब मैं इसको इस बाउल के अंदर डाल के अच्छी तरह से बारी बारी एक एक करके इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करूँगी। बहुत अच्छी तरह से हम ये मैरिनेशन इसके ऊपर लगाएंगे और जो हमने कट इसमें लगाए हुए हैं उसके अंदर भी अच्छी तरह से सारा मैरिनेशन इसके ऊपर लगा देंगे। सब पीसीस को इस तरह से मैरिनेट कर देंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं और बाज़ार से हम ख़रीदते हैं बहुत महंगा पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन घर में आप ये बहुत अच्छी तरह से बहुत कम खर्च में बना सकते हैं घर के मसालों से। बहुत अच्छी तरह से मैंने इस 5 पीसेस को अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। उसके बाद मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी क्लिंग रैप चढ़ा के फ्रिज में। और इसको मैं 2 तरह से बनाऊँगी। एक पीस मैं जो है पैन में बना रही हूँ, हल्की आंच पे मैंने इसके एक पैन रख दिया है, फ्राइंग पैन। ज़रा सा उसके अंदर घी से उसको ग्रीस किया है और अब एक पीस मैं इसके अंदर ऊपर वाली साइड से लो टू मीडियम हीट पर इस तरह से रखूँगी। अभी हम इसको कवर नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से 2-3 मिनट तक रखे रहने देंगे। और भी बाकी पीसेस हैं वो मैं अवन में बना रही हूँ। अवन को मैंने 220 पर प्री हीट करने के लिए रख दिया है और ये पीसेस मैं अवन की जो है रैक में रख दूँगी और फिर इनको अवन के अंदर रख दूँगी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में से 15 मिनट हम एक साइड से पकाएंगे और बाकी 15 मिनट दूसरी साइड से। मैं इसमें मज़ीद कोई ऑयल नहीं लगाऊंगी, बस ये 2 टेबल स्पून ही जो मैंने अभी यूज़ किया है, मैरिनेशन में यूज़ किया था, बस वही यूज़ करेंगे। अब 3 से 4 मिनट एक साइड पे रखने के बाद दूसरी तरफ से हम इसको पलटेंगे और 3-4 मिनट इसको इसी तरह से भी पका लेंगे और उसके बाद बिल्कुल लो हीट पर मैं इसको ढक कर रख दूँगी और 10 से 12 मिनट के लिए। और बीच में हम इसको ऊपर नीचे करके इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहेंगे, वरना ये जल भी सकता है। अगर हम शुरू में इसको ढक देंगे तो चिकन जो है वो सारा पानी रिलीज़ कर देगा और फिर वो इस तरह से तिक्का नहीं बनेगा बल्कि ग्रेवी बन जाएगी। इसको इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहेंगे और फिर दोबारा ढक देंगे। बाकी जो है वो अवन में तैयार हो रहे हैं। इनको मैंने 30 मिनट के लिए रखा है और 15 मिनट के बाद मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। अब ये देखिए, पूरा आधे घंटे मैंने इसको पकाया और ये बहुत अच्छी तरह से अब गल चुके हैं, बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। इसमें हमने क्योंकि पपीता का पेस्ट डाला था इसलिए बहुत सॉफ्ट भी बने हैं, जूसी बने हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इस तरह से मैं अब इसको रैक से निकाल के ट्रे में जो है वो सेट कर लूँगी और जो हमने पैन में बनाया था वो भी तैयार हो गया है, उसको भी हम निकाल लेंगे। इसको हम अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे जिसके लिए मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया है। बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ घर में अपनी मर्ज़ी से जितना दिल चाहे इतना बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। अनियन रिंग्स मैंने रखे हैं साइडों में और कोयले को मैंने इस तरह से दरमियान में रख दिया है एल्युमिनियम फॉइल के अंदर। और मैं इसे फ़ौरन कवर कर दूँगी ऑयल डालकर और 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से ढक के रहने दूँगी। और जो बाकी मैरिनेशन बच गया था उसको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह से पैन में डाल के उसको थोड़ा सा भून लेंगे और ये भी एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी केचप के साथ या रायते के साथ। उसके साथ साथ आप इससे भी इंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ, चपाती के साथ इस टिक्के को। बहुत मज़ेदार सी, बहुत अच्छी सी ग्रेवी है इसकी। अब हम ये कोयला जो है स्मोकी फ्लेवर अच्छा सा आ चुके हैं तो रिमूव कर देंगे कोयले को इसके अंदर से। बहुत मज़ेदार टिक्के तैयार हुए थे, आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा
और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें। घर में आप जितने दिल चाहें उसको उतने बना के खा सकते हैं, जबकि बाज़ार से जब हम ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसों में बहुत थोड़े से टिक्के जो है वो आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें घर में बना के इंजॉय किया कीजिए फैमिली के साथ। ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की बेल को हिट करना भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह दोबारा एक और अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।